आपको पोर्चुगीज लैंग्वेज सीखनी है और इसके बदले में आपको पैसे भी मिलेंगे। जी हाँ, पुर्तगाल में पोर्चुगीज लैंग्वेज सीखने पे आपको मिलते हैं पैसे। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका स्काई कॉर चैनल में। मैं हूं पुनीत और मैं पुर्तगाल में रहती हूं और मैं पोर्चुगीज लाइफस्टाइल एंड इंफॉर्मेशन से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस, इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाती रहती हूं। तो मेक श्योर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। पुर्तगाल में पोर्चुगीज लैंग्वेज सीखने पे पैसे मिलते हैं और कैसे मिलते हैं इसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। पुर्तगीज लोग अपनी लैंग्वेज को बहुत प्यार करते हैं, मतलब अपनी मदर टंग को बहुत प्यार करते हैं। इवन अगर किसी को इंग्लिश भी आती होती है तब भी वो कहते हैं कि हम पुर्तगाल में हैं और हमसे पोर्चुगीज में बात करें। तो यहाँ पे पोर्चुगीज लैंग्वेज को बहुत प्यार किया जाता है और अपनी मदर टंग से लोग काफी ज्यादा अटैच्ड हैं। इवन यहाँ की जो गवर्नमेंट है वो भी लोगों को एनकरेज करने के लिए काफी सारी स्कीम्स लेकर आती हैं कि लोग पोर्चुगीज लैंग्वेज सीखें, मतलब जो फॉरेनर्स भी हैं वो भी पोर्चुगीज लैंग्वेज सीखें। और इसके अलावा अगर आपको पोर्चुगीज नेशनैलिटी भी अप्लाई करनी होती है तब भी आपको पोर्चुगीज लैंग्वेज का A2 लेवल का जो सर्टिफिकेट है वो चाहिए होता है। और जिस कोर्स की मैं बात करने वाली हूँ जिसमें आपको पैसे मिलते हैं, यहाँ से भी आपको सर्टिफिकेट पोर्चुगीज लैंग्वेज का A2 लेवल का सर्टिफिकेट मिल जाता है और ये सर्टिफिकेट आपकी नेशनैलिटी अप्लाई करने के टाइम भी काम आ सकता है। तो इससे आपको पैसे भी मिलेंगे, आप पोर्चुगीज लैंग्वेज भी सीख जाएंगे और आप पोर्चुगीज लैंग्वेज सीखेंगे घर बैठे। आपको कहीं पे जाना नहीं होगा, घर बैठे ही आप पोर्चुगीज लैंग्वेज सीख सकते हैं। है ना कमाल की बात। तो अभी बात करते हैं कि किस तरह आप ये कोर्स आप ले सकते हैं, क्या इसका प्रोसीजर होता है। तो सबसे पहले तो मैं बता देती हूँ कि इस कोर्स को अप्लाई करने के लिए आपकी क्या एलिजिबिलिटीज होती हैं। तो आपके पास पोर्चुगीज आईडी होनी चाहिए। पोर्चुगीज आईडी आपका रेजिडेंसी कार्ड या पासपोर्ट या फिर जो भी आपकी पोर्चुगीज आईडी है वो आपकी होनी चाहिए। वैलिड पोर्चुगीज आईडी होनी चाहिए जिसकी वैलिडिटी अभी काफ़ी मंथ के लिए हो। और उसके अलावा आपको इंग्लिश आती हो ताकि आप जो इस कोर्स को कंटिन्यू कर सकें। बिकॉज इसमें अगर आपको इंग्लिश आती होगी तभी जो टीचर्स होंगे वो आपको सिखा सकते हैं, बिकॉज इंग्लिश लैंग्वेज में ही टीचर्स आपको पढ़ा पाएंगे। तो ये 2 रिक्वायरमेंट्स हैं इस कोर्स को अप्लाई करने के लिए। तो अभी बात करते हैं कि इस कोर्स को करने के लिए आपको क्या क्या इसका प्रोसीजर है, क्या करना होगा। तो आपको जाना है अनएम्प्लॉयमेंट ऑफिस, जो भी आपका लोकल अनएम्प्लॉयमेंट ऑफिस है वहाँ पे आपको जाना है। उनको बोलना है कि मुझे पोर्चुगीज लैंग्वेज सीखनी है, मुझे उसका फॉर्म चाहिए और वो आपको एक फॉर्म दे देंगे और फॉर्म इंग्लिश लैंग्वेज में होगा ऑब्वियसली, बिकॉज आपको पोर्चुगीज नहीं आती है। तो उस फॉर्म में आपका जो बेसिक इन्फॉर्मेशन होगी आपकी वो उसमें पूछी जाएगी, आपको वो फिल करना है। 2 पेजेस का आई थिंक वो फॉर्म होता है, वो आपको फिल करना है। उसी में आपको आपसे पूछा जाएगा कि आपकी क्या क्वालिफिकेशन है, आप कहाँ तक पढ़े हैं, आप किस फील्ड में हैं, मतलब आपने क्या जॉब की है, आपकी जो होम कंट्री है वहाँ पे आप कौन से प्रोफेशन में थे, जो भी आपकी इन्फॉर्मेशन उसमें पूछी जाएगी वो आप उसमें बताएंगे। और उसी फॉर्म में आपको पूछा जाएगा कि आपको कौन सी शिफ्ट चाहिए, कौन सा बैच चाहिए। तो जैसे मॉर्निंग शिफ्ट होती है, आफ्टरनून होती है एंड रात की भी शिफ्ट होती है। तो जो भी आपकी जॉब के अकॉर्डिंग या फिर जो भी आपका शेड्यूल है उसके अकॉर्डिंग आप अपना शिफ्ट जो है वो चूज कर सकते हैं। तो अपने काम के अकॉर्डिंग अगर आप रात में काम करते हैं तो आप मॉर्निंग की ले सकते हैं या फिर आफ्टरनून की ले सकते हैं। तो आपको वो फॉर्म फिल कर देना है और सिग्नेचर्स करके आपको वो फॉर्म वहाँ पे सबमिट करवा देना है। अब उस फॉर्म के बाद आपको वेट करनी है मेल की, कि वहाँ से आपको जो आपके टीचर्स हैं उनकी आपको मेल आए कि कब का बैच, किस टाइम का बैच आपको मिला है। तो इसमें ऐसा नहीं है कि आपने आज फिल किया और आपको 2 दिन बाद या महीने बाद आपको मिल गया। महीने बाद या फिर 2 दिन बाद मिल भी सकता है, लेकिन अभी जैसे बहुत सारे लोग इस कोर्स को कर रहे हैं तो बैचेस होते हैं और एक बैच को कंप्लीट होने के लिए 2-3 मंथ लग जाते हैं। तो इसलिए आपको 6 मंथ्स तक का टाइम सोच के चलना होगा कि आपको 6 मंथ्स के बाद तक का जो कोर्स है वो मिल जाएगा। तो आपको
6 मंथ्स तक का बैच जो है वो मिल सकता है। पहले भी मिल सकता है, 6 मंथ से बाद भी मिल सकता है, लेकिन मैं आपको अप्रॉक्सीमेट बता रही हूँ कि इस टाइम के अराउंड आपको बैच मिल सकता है। अब जब आपको मेल आ गई है आपके टीचर्स की, तब आपको उन्होंने सभी लैंग्वेजेस में वो मेल होती है, बहुत सारी लैंग्वेजेस में होती है, एक फॉर्म सेंड किया होता है जो कि कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसको आपको डिजिटली साइन करके देना होता है, या फिर उसका प्रिंट निकलवाएं और आप इन पर्सन जाके भी वहां पे सबमिट कर सकते हैं अगर आपको डिजिटली नहीं करना आ रहा है। अदरवाइज आप उसे डिजिटली साइन करके आप जो भी उन्होंने मेल बोली होगी वहां पे आप सेंड कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी वो आपको मेल्स वगैरह, जो भी आपको शेड्यूल आपको वो बताएंगे, उसके अकॉर्डिंग आपको करना है। अभी तक करंटली ये टीम्स में किया जाता है, टीम्स ऐप में किया जाता है, जिसमें आपकी एक आईडी होगी, आपका आईडी होती है, पासवर्ड होता है, और आप उसमें जाके लॉग इन करके आप अपनी क्लासेस जो हैं वो कंटिन्यू कर सकते हैं। एक और चीज़ मैं बता दूं कि किसी का कोर्स 1-2 मंथ में हो जाता है, किसी का 4 मंथ में होता है। तो ये डिपेंड करता है कि आपकी क्लासेस कब हैं, कितने टाइम में, मतलब टोटल 120 आवर्स का आई थिंक ये कोर्स होता है। तो वो बैच के अकॉर्डिंग है कि आपके कितने टाइम की क्लास होती है, 2 घंटे की होती है या फिर 4 घंटे की। अगर 4 घंटे की होती है तो वो 1-2 मंथ में कंप्लीट हो जाएगा। और रोज क्लास नहीं होती है, हफ्ते में 3 दिन 4 दिन इस तरह, मतलब पूरा हफ्ता क्लासेस नहीं होती हैं, कुछ दिन, हफ्ते के कुछ दिन क्लासेस होती हैं। इस कोर्स में आपको जैसे टीचर ने पहले पढ़ाया, उसके बाद आपको टेस्ट दिया जाता है और आपको रोज की रोज वो टेस्ट जो हैं वो देने होते हैं। जैसे क्लास जब खत्म होगी उसके बाद आपको टेस्ट करना होता है और वो अपने टीचर को सबमिट करना होता है। अभी बात करते हैं कि आपको पैसे किस तरह मिलते हैं। तो इस कोर्स में अगर आप जॉब करते हैं तो आपको सिर्फ फूड के पैसे मिलेंगे। अभी के टाइम पे आपको 5 यूरोज समथिंग पर क्लास, आपको पर डे के हिसाब से 5 यूरो समथिंग आपको पैसे मिलते हैं एक क्लास के। और अगर आपके पास जॉब नहीं है, आप अनएम्प्लॉयड हैं, तो आपको अनएम्प्लॉयमेंट के पैसे प्लस फूड के पैसे, ये दोनों आपको मिलेंगे। और इसके अलावा अगर आप किसी की केयर करते हैं, मतलब जैसे आप मदर हैं तो आपके पास बच्चा है, तो उस केस में आपको फूड के पैसे तो मिलेंगे ही, और आपको साथ में बच्चे की केयर कर रहे हैं आप और साथ में पढ़ रहे हैं, मतलब लैंग्वेज सीख रहे हैं, तो इस चीज़ के लिए आपको और ज़्यादा पैसे मिलते हैं। अगर आपके पास बच्चा है और आप लैंग्वेज सीखना चाहते हैं और आप बच्चे को लैंग्वेज सीखने की वजह से आप कहीं पे मतलब क्रैश में या फिर कहीं पे छोड़ रहे हैं और आपको फीस वगैरह उसकी देनी पड़ रही है, बिकॉज आपको स्टडी करनी है, आपको लैंग्वेज सीखनी है, जिसकी वजह से आप बच्चे को कहीं पे किसी इंस्टीट्यूट में, किसी क्रैश में, किंडरगार्टन में आप छोड़ रहे हैं, तो उस केस में भी गवर्नमेंट आपको जो आपकी फीस आप बच्चे की दे रहे हैं, जो भी दे रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको एक्स्ट्रा पैसे मिलते हैं। तो अलग अलग क्राइटेरिया होता है सबका, लेकिन फूड के पैसे हर एक को मिलते हैं, चाहे आप जॉब करते हैं चाहे नहीं करते हैं, कुछ भी है, फूड के पैसे आपको पर डे के हिसाब से रोज मिलते हैं। जिस दिन भी आपकी क्लास होगी 5 यूरो समथिंग आपको फूड के पैसे मिलेंगे। अगर आप जॉब करते हैं, आपको अपने एम्प्लॉयर से आपकी जो भी टाइमिंग्स होती हैं उसका डिक्लेरेशन भी सबमिट करना होता है, मतलब जो भी आपसे मांगा जाता है आपको उनको प्रोवाइड करना है, और आपको इन द एंड या फिर इन बिटवीन आपको पैसे मिलने जो हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं। अभी बात करते हैं कि सर्टिफिकेट किस तरह मिलता है। सर्टिफिकेट है वो आपके मेलिंग एड्रेस पे भी आ जाएगा और आपके फोन में भी, आपकी मेल पे भी आ जाएगा। आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करें, अपनी फीडबैक दें। अगर आपने भी ये कोर्स किया है तो आप बताएं, अगर नहीं किया है तब भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में अपनी फीडबैक दे सकते हैं। और आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।